बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़र्रुख शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आजकल बहुत मिली जुली सी खबरें जो है ना वो चल रही हैं, प्रॉपर्टी के हवाले से ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ। इनमें कुछ खबरें तो बड़ी अच्छी हैं, मीठी मीठी खबरें हैं, और कुछ खबरें जो हैं वो थोड़ी सी खट्टी हैं। तो इस तरह से खट्टी और मीठी खबरों का कुछ इम्तजाज चल रहा है आज के दिनों में, जिसमें मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि प्रॉपर्टी के सेक्टर में एमनेस्टी स्कीम आने की खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। इनके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। और दूसरी जो है वो है बहरिया टाउन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहरिया टाउन के बारे में ये न्यूज़ चल रही हैं कि बहरिया टाउन जो है उसके ऊपर क्रैक डाउन हुआ है और उसकी कुछ बिल्डिंग्स जो हैं उनको मस्मार कर दिया गया। इसके ऊपर बात करेंगे, इसमें देखेंगे कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है और कितने अफसाने हैं इसके अंदर। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलने वाली है। क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको प्रॉपर्टी के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपके साथ शेयर करें ताकि आप अप टू डेट रह सकें और अकॉर्डिंगली आप प्लान करें कि आपने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे नहीं करनी, किस टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है और किस टाइम पे नहीं करनी है। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आइंदा भी मिलती रहें। जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर भी देखा नाज़रीन कि बहरिया टाउन के बारे में ये न्यूज़ चल रही है कि उसकी बिल्डिंग्स को मस्मार कर दिया गया है, इन्वेस्टर जो है उसका पैसा जो है वो फंस गया है। इस तरह की चीज़ें जो है वो चल रही हैं। इसमें कितनी हकीकत है इसके ऊपर हम बात करते हैं आज। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि आरडीए ने एक ऑपरेशन किया था बहरिया टाउन रावलपिंडी फेज़ 8 में, और कुछ जो बिल्डिंग्स हैं उनको मस्मार करने की खबरें आई हैं हमारे पास। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वाली बिल्डिंग जो है इनको मस्मार क्यों किया गया। उसकी वजह ये है कि जो लेआउट प्लान आरडीए के पास जो सबमिट करवाया गया था उस लेआउट प्लान के अंदर ये मेंशन किया गया था कि इस जगह से रोड निकलेगी। ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इस जगह से रोड निकलेगी, इस जगह के ऊपर हम ग्रीन एरिया छोड़ेंगे। वो अनफॉर्चुनेटली बहरिया टाउन ने वो नहीं किया, वो ग्रीन एरिया नहीं छोड़ा गया और वो जो रोड निकलनी थी वो नहीं निकली है, और वहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स जो है ना वो बना के सेल कर दिए गए, जिसकी वजह से वो लेआउट प्लान जो है वो डिस्टर्ब हुआ। इसके ऊपर जो है फिर आरडीए ने एक्शन लिया और फिर वहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं उनको नुकसान हुआ। उसका अब होगा क्या? अब ये होगा कि अब दोनों पार्टीज जो हैं वो अब इसको बैठेंगी और इसके ऊपर कोई लाइहा अमल जो है वो बनाया जाएगा, जिसमें फिर बाद में डिसीजन आएगा कि इसका क्या करना है। आरडीए किस कहाँ पे मानती है या बहरिया टाउन कहाँ पे मानता है, इन दोनों की जहाँ पे भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, जो भी आगे के मामलात होंगे उनको तय किया जाएगा और फिर आगे चला जाएगा। ये थी अभी तक की स्टोरी, जिसने मार्केट में बहुत पैनिक क्रिएट किया हुआ था कि पता नहीं क्या हो गया जी, बहरिया टाउन जो है ना वो लुट गया है, इन्वेस्टर फंस गया है। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक इंसिडेंट हुआ था, लेआउट प्लान की वजह से हुआ था, और सिर्फ एक बहरिया टाउन फेज़ 8 के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, बाकी किसी जगह की बात नहीं हो रही है। तो ये एक थोड़ा सा एरिया है जहाँ पे ये वाली चीज़ हुई है, बाकी सारी की चीज़ें अपनी जगह पे कायम दायम हैं, सारी चीज़ें इंटैक्ट हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि बहरिया टाउन जो है इसकी प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल डाउन हो गई है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, कोई इन्वेस्टर ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है, कोई एंड यूज़र ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। तो जिसकी वजह से ये है कि जी करोड़ों की चीज़ें जो हैं वो शायद आपको लाखों रुपये में मिल रही हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। यस, ओवरऑल प्रॉपर्टी में जो डाउनफॉल आया है उसका इम्पैक्ट ज़रूर है, बट ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जो आसमान पे चीज़ थी वो गिर गई और ज़मीन पे आ गई। ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए पैनिक में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक क्लैरिटी थी जो कि मैंने आपको देना मुनासिब समझा, क्योंकि हमारे बहुत सारे कस्टमर और क्लाइंट जो हैं वो बहरिया टाउन के अंदर भी हैं और वो बहरिया टाउन के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसलिए उनके लिए ये वाली खबर देना बहुत ज़रूरी थी। ये होगी जी बहरिया टाउन के हवाले से। ये थी खट्टी खबर जो कि मैंने आपको बताया। अब आते हैं मीठी खबर की तरफ। मीठी खबर ये है नाजरीन कि प्रॉपर्टी के सेक्टर में इंशाअल्लाह ताला एमनेस्टी स्कीम के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आने के, और इसके अंदर जो है जब ये एमनेस्टी स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी
تو پراپرٹی کے سیکٹر میں کافی زیادہ پیسہ انجیکٹ ہوتا ہے، انویسٹمنٹ انجیکٹ ہوتی ہے. جب انویسٹمنٹ انجیکٹ ہوگی پراپرٹی کے بزنس میں تو اوبویسلی اس کو بوم ملے گا، اس کو سپورٹ ملے گی اور اس میں تیزی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. ہمیشہ کی طرح ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا رول ہے کہ اگر ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے تو آپ کی قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں، اور اگر سپلائی زیادہ ہے ڈیمانڈ کم ہے تو قیمتیں نیچے آ جاتی ہیں. تو جب ایم این ایس ٹی اسکیم آئے گی تو اوبویسلی ڈیمانڈ بڑھے گی تو چیزیں اوپر کی طرف جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اس کی پرائسز اوپر کی طرف جائیں گی. اب ایک اور سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ چونکہ ہم پاکستان والے جو ہیں اس وقت آئی ایم ایف پروگرام میں بھی ہیں تو کیا آئی ایم ایف والے اس چیز کو الاؤ کریں گے کہ پراپرٹی کے سیکٹر میں جو ہے وہ ایم این ایس ٹی اسکیم آئے؟ تو میرا سوال یہ ہے بھائیو کہ پاکستان کب نہیں تھا آئی ایم ایف کے پروگرام میں؟ یہ تو بڑے لمبے عرصے سے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا رہا ہے، اور جتنی بھی پریویس والی جو ایم این ایس ٹی اسکیمز آئی ہیں اس وقت بھی آئی ایم ایف کے اندر ہم موجود تھے، آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ ہم لوگ موجود تھے، تو یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. تو ابھی بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوپ فار دا بیسٹ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ پراپرٹی کے سیکٹر کے اندر ایم این ایس ٹی اسکیم آئے گی. جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ شاید جون جولائی کے اندر یہ کچھ فائنل ہو جائے گا. جو بھی خیر اس کی پکی خبر آئے گی، جو بھی اس کے مطلب ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو گاہے بگاہے جو ہے وہ آگاہ کرتے رہیں گے. تو یہ جی آج کے دن کے لیے جو پراپرٹی سے ریلیٹڈ کچھ خبریں تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے سود مند ہوں گی، آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوں گی. اسی طرح کی انفارمیٹیو خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اور راولپنڈی اسلام آباد کے اندر اگر آپ کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے بجٹ کے مطابق بہترین سروسز پرووائڈ کریں گے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ فاروق شراز کو اجازت دیجیے. نئی ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ نگہبان.